क्लास 12 अपन करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर क्या लिखेंगे अपन को? कौन सा करना था कि 8वां तो हो गया था क्या कंप्लीट, 8वें का तीसरा रह रहा था। तो 8वें का तीसरा क्या हो जाएगा इसमें कि y बराबर में tan इनवर्स कितना जाएगा? y बराबर में tan इनवर्स √1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। सेम वैसे ही है जो अपन ने कल किया था, पहले किया था ना क्वेश्चन, वो सेम ऐसे ही है। माना इसमें लिखेंगे आंसर में, माना y बराबर में कितना जाएगा? tan इनवर्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही है। अब इसमें क्या सिल मानेंगे अपन? इसमें क्या करें? ऐसी चीज क्या चीज माने? वही चीज मान लेते हैं अपन, क्या जो अपन ने पीछे माना था कि एक्स स्क्वायर। अब की बार क्या था? उसमें तो एक्स था, इसलिए एक्स कोस थीटा मान ले। इसमें क्या मान लेंगे? एक्स स्क्वायर क्या मान लेंगे? कोस थीटा मान लो। अब सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? कि y बराबर में tan इनवर्स रखेंगे, y बराबर में tan इनवर्स रखे क्या आ जाएगा? 1 प्लस में कोस थीटा प्लस में 1 माइनस में कोस थीटा और 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, यही आएगा। अब इसके बाद क्या करते थे अपन? उसमें क्या किया था? tan इनवर्स, अब वही थीटा बाय 2 में रख देते हैं इसका मान। 1 प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, पीछे वाले क्वेश्चन में सारा बता रखा था, सेम वही है। और इसमें मान रखेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, इस तरह क्या जाएगा? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब y बराबर tan इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही आएगा। इसमें क्या जाएगा? y बराबर में tan इनवर्स, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे तो 2 कोस थीटा बाय 2 प्लस में 2 साइन, सेम टू सेम किया है अपन ने क्वेश्चन, 2 साइन कोस थीटा बाय 2 √2 साइन थीटा बाय 2। y बराबर में tan इनवर्स, ये 2 से 2 सारे कॉमन कट जाएंगे, बच गया क्या? कोस थीटा बाय 2 प्लस में साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, यही आया। अब इसमें क्या करने थे? अपन ने कोस 2 थीटा कॉमन लिया था, अब कॉमन ले लेंगे, ये थीटा बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा? यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2, इधर कॉमन ले लेंगे थीटा बाय 2, इधर 1 माइनस में साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, तो क्या जाएगा? y बराबर में tan इनवर्स कैंसिल, 1 प्लस में tan थीटा बाय 2 1 माइनस में tan थीटा बाय 2। अब वो ही मान रख देंगे, पिछली बार बताया था tan इनवर्स का कितना मान होता है? इसका फॉर्मूला tan पाई बाय 4 प्लस में थीटा बाय 2, कितना जाएगा? y बराबर में tan से tan कैंसिल, पाई बाय 4 थीटा बाय 2 और dy अपॉन dx करेंगे, पहले थीटा का मान रखेंगे पाई बाय 4। अब देखो थीटा का मान कैसे रखेंगे? यहाँ पे थीटा का मान क्या माना था? एक्स स्क्वायर कोस थीटा, तो कितना जाएगा इधर? कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो कितना जाएगा? पाई बाय 4 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2, तो dy अपॉन dx करेंगे, कितना जाएगा? पाई बाय 4 का 0 और इसका 1 बाय 2 कोस इनवर्स का एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर करना है, तो कितना जाएगा? dy बाय dx माइनस कितना जाएगा? 1 अपॉन 2
और 1 माइनस में x की पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा। और x की पावर 4, लेकिन x स्क्वायर का भी तो, सॉरी इसमें x स्क्वायर का भी तो करना था, 2x, कितना जाएगा 2x, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x अपॉन कितना जाएगा 1 माइनस में x की पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इससे अगला एग्जाम्पल नंबर 8 का चौथा, एग्जाम्पल नंबर 8 का चौथा कितना आ जाएगा, कौन सा है कि tan इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स, और 1 प्लस में साइन एक्स माइनस 1 माइनस में साइन एक्स, ये इसको भी गौर से समझो भाई, इसका भी आंसर ऐसे ही आएंगे। आंसर में लिखेंगे y बराबर में tan इनवर्स मान लिया अपन ने, 1 प्लस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स, अपोन में 1 प्लस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स। अब क्या करेंगे, वहां पर तो कोस एक्स आ जाता था, अब साइन एक्स आ गया, साइन एक्स की टर्म जानते हैं अपन, लिख देंगे वी नो डेट साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये होता है ना। लेकिन अगर इसको आधा कर देते हैं अपन, साइन 2 थीटा होल चाहिए एक्स और 2 थीटा लिख दो, समझ में नहीं आएगा। अब देखो थीटा का आप एक आधा कर दिया, 2 थीटा की जगह 1 थीटा ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ये हो जाएंगे। और एक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन इसमें कोण आधा ले ले तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, थीटा बाय 2 का मान भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब अपन ये मान इसमें रख देते हैं, y बराबर में tan इनवर्स, अब 1 का मान रख दे, ये 1 का मान ये रख देते हैं, क्योंकि अपने पास क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों माना अपन ने, क्योंकि साइन 2 थीटा का मान ये रख देंगे तो ये, और इसका मान ये रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मान रख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में 2 प्लस में, यहाँ प्लस है ना, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ये इधर, ये इसके में भी ये ऐसे करेंगे, 1 माइनस में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 अपोन में इसका मान रख देंगे 1 प्लस में यही आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस में 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 माइनस में कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, यह जाएगा। अब रखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन करते हैं। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया ना, ये तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स किसका बन जाएगा, ये होल स्क्वायर कोस एक्स में लेंगे ना, ये थीटा बाय 2 नहीं आएगा भाई, यहाँ एक्स में ले रखे सारे मान, तो ये एक्स में रखेंगे, ये एक्स है, ये एक्स है सारे, ये सारे एक्स है भाई, थीटा नहीं है, एक्स है। अब क्या आ जाएगा यहाँ, कोस एक्स बाय 2 और साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, ये कोस एक्स बाय 2 का अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस में ये भी कितना हो जाएगा, कोस एक्स बाय 2 प्लस में साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में क्या जाएगा, इधर भी कोस एक्स बाय 2 प्लस में साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस में कोस एक्स बाय 2 प्लस में साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो y बराबर में tan इनवर्स, अब ये इसका होल स्क्वायर आ गया, कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो
कोस एक्स बाय टू प्लस में क्या जाएगा साइन एक्स बाय टू प्लस में कोस एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू दिया जाएगा अपॉन में, सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, ये माइनस का है, ये माइनस का, इधर क्या इतना आ जाएगा कोस एक्स बाय टू प्लस में साइन एक्स बाय टू माइनस में कोस एक्स बाय टू, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस साइन एक्स बाय टू ये आ जाएगा। अब क्या जाएगा वाई टेन इनवर्स, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कितना बच गया टू कोस एक्स बाय टू अपॉन में क्या बच गया ये कोस एक्स से कोस एक्स कट गया टू साइन एक्स बाय टू, कितना जाएगा वाई बराबर में टेन इनवर्स, वाई बराबर में टेन इनवर्स में कितना जाएगा टू से टू कैंसिल और टेन एक्स बाय टू, और कितना जाएगा टेन से टेन कट गया तो कितना जाएगा एक्स बाय टू, सॉरी ये टेन ही कोट आएगा कोट, क्योंकि कोस एक्स साइन वो है ना टू कोट, टू से टू कैंसिल आ जाएगा टू, मतलब टेन इनवर्स साफ लिख देती हूँ कोट एक्स बाय टू। अब एक्स बाय टू मैंने बताई थी प्रॉपर्टी, 90 कर देते हैं इसमें, तो इसमें लिख सकते हैं टेन पाई बाय टू और किसमें तीसरे चतुर्थांश में यानी कि पाई बाय टू माइनस में पहले में ही कर देते हैं 90 माइनस एक्स, सारे पॉजिटिव होते हैं तो वाई बराबर में 10 से 10 कट गया पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, और इसका करेंगे तो वाई बराबर में इसका तो क्या जाएगा माइनस, इसका तो 0, इसका माइनस 1/2 और एक्स का 1, तो कितना जाएगा वाई बराबर में माइनस 1/2, सॉरी अवकलन कर रहे हैं ना अपन इसका, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना जाएगा अपना आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गए 7.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट। अब करेंगे अपन प्रश्न।